हुजूर सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर एक औरत ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर, यह ऐसा बदकार फेल है कि जिससे इंसान की रूह कांप जाती है। उस बदकार औरत ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जिना का इल्जाम लगाया। उस वक्त का जो बादशाह था वो आपका ही मुरीद था, शमसुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ है। इतने में एक औरत ज़ारो कत्तार रोती हुई आती है, बहुत ज्यादा रो रही है। हजरत अल्तमश ने फरमाया, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरे साथ जिना हुआ है। जब आपने ये सुना तो आपको जलाल आया और आपने इरशाद फरमाया, वो जिना करने वाला कौन है? सारे वजीर बैठे हैं, सारे बुजरा हैं, सारे सिपाही हैं और हजरत शमसुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, मुझे नाम तो बता, मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बैठा हूं, मैं बादशाह हूं, तो मुझे उसका नाम बता। औरत ने कहा, ऐ शमसुद्दीन, अगर मैं उसका नाम बता दूंगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, तुम सोच में पड़ जाओगे, आखिर ये शख्स भी जिना कर सकता है और उसने मेरे साथ जिना किया। अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कहते हैं, नाम तो बता, आखिर वो शख्स कौन है? तो औरत भीगी पलकों से कहती है, वो बनावटी रो रही थी, दिखावे का रो रही थी, इसलिए कि वो तो इल्जाम लगा रही थी, झूठा इल्जाम, उसे पैसे मिले थे इल्जाम लगाने के लिए जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दुश्मनों ने उसे दिए थे कि तुम कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगा ताकि ये जलील और रुस्वा हो जाए। ये सोच करके वो दरबार में आई थी और उसने कहा था कि मेरे साथ जिना हुआ। जब उसने अपनी जबान पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम लेकर के आई है तो हजरत शमसुद्दीन अल्तमश घबरा गए, परेशान हो गए। अल्लाह अकबर। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह के वली है, वो तो रातों दिन अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, रात में कयाम करने वाले, दिन में रोजा रखने वाले, उनसे तो खिलाफे शरा कोई काम नहीं हो सकता है, मगर तू इल्जाम लगा रही, उन्होंने जिना किया है। अल्लाह अकबर। औरत बोली, वो तुम्हारे मुर्शिद है, तुम इसलिए इनकार कर रहे हो। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, मैं इस वजह से इनकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिनके शब रोज मैंने देखे हैं, उनका अल्लाह को याद करना मैंने देखा है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा मैंने देखी है, और जो इतना बड़ा अल्लाह वाला हो वो इस बद काम को नहीं कर सकता है, वो ये बदफेली नहीं कर सकता है। उसने कहा, देखिए आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश ने जब उसकी ये बात सुनी तो आपने अपने सिपाहियों को भेजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके लाओ। औरत बैठी हुई है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को लोग बुलाने के लिए गए। आप जब दरबार में आए हैं तो शमसुद्दीन अल्तमश जो के बादशाह खड़े हो जाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, आज मेरे लिए खड़े मत हो, इसलिए कि मुझ पे जिना का इल्जाम है, इस औरत ने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम रखा है, आज खड़े मत हो, बैठे रहो। शमसुद्दीन अल्तमश बैठ जाते हैं जो बादशाह है। इसने में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत की तरफ देखा और औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है? मैंने तो तुझे कभी देखा भी नहीं है, मैं जिना तेरे साथ कैसे कर लूंगा? अल्लाह अकबर। औरत निडर होके बोली, हाँ तुमने मेरे साथ जिना किया है। कहा, कोई गवाह है? कहा, गवाह है मेरे पास। कहा, कौन है? तो चार लोग खड़े हो जाते जो खरीदे हुए थे, जिन्हें पैसा दे करके गवाही के लिए इकरार किया गया था कि तुम्हें गवाही देना है। अल्लाह अकबर। जब वो औरत कहती ये चार गवाह है, उन्होंने कहा, हाँ हाँ हमने देखा है, तहज्जुद के वक्त ने इस औरत के घर में आते जाते जब ये सुना तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, ठीक है मुझे एक दिन की मोहलत दे दी जाए। एक दिन की मोहलत ली और आप जब आए और अपनी मस्जिद में बैठ करके आपने अल्लाह की जो मुनाजात की है और अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज को याद किया। कहा, मेरी मदद करो, मैं कोई बेसहारा नहीं हूं, बल्कि मैं आपका मुरीद हूं, आपको चाहने वाला हूं, मैं कोई लावारिस नहीं हूं, बल्कि मेरा वारिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। मैं कोई वारिस, मेरा गैर वारिस नहीं हूं, बल्कि मेरा वारिस है और वो गरीब नवाज है। मैं आपके दस्ते हक पर बैत हुआ हूं। उस टाइम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अपनी जाहिरी हयात में दुनिया में मौजूद थे, आप जाहिरी हयात में मौजूद थे। जब ये होता है, जब मुर्शिद ने ये बात सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, ठीक है मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। 3 दिन के बाद दरबार लगाया जाए। दूसरा दिन होता है, शमसुद्दीन अल्तमश बैठे हुए हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं औरत से, 3 दिन के बाद मेरे पीर मुर्शिद आएंगे, 3 दिन के बाद मेरे मुर्शिद आएंगे और वो गवाही देंगे और बताएंगे आखिर माजरा क्या है। अल्लाह अकबर। तो औरत बोली कि नहीं, मेरे साथ अभी इंसाफ किया जाए, आपके ये पीर मुर्शिद आप ढील क्यों दे रहे हैं? आपने कहा, नहीं, जब मेरे मुर्शिद ने कह दिया कि मेरे मुर्शिद के मुर्शिद आएंगे तो यकीनन गरीब नवाज दिल्ली जरूर आएंगे। और 3 दिन गुजरे हैं, 3 दिन के बाद दरबार लग जाता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नमाज पढ़ने लगते हैं, हालत नमाज में अपने मुर्शिद को याद करते हैं, नमाज से फारिग होते हैं।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں. بالکل وقت اپنے میعاد پر پہنچ چکا، ختم ہونے والا وقت تھا. اتنے میں غریب نواز کی سواری آ جاتی ہے. غریب نواز دیکھتے ہیں عورت کی طرف جلال بھری نگاہ سے اور کہتے بتاؤ کیا اس نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو عورت کی آنکھیں میں جو آنسو تھے وہ کم ہوئے. پھر آپ نے ان مردوں کی طرف دیکھا جو 4 مرد گواہی دے رہے تھے. آپ نے فرمایا اپنی عاقبت سے ناندیش ہو، تمہیں مر کے نہیں جانا ہے، بتاؤ کیا زنا کرتے دیکھا ہے؟ تو ان چاروں کی نگاہیں جھک گئیں، کوئی نہیں بولا. پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے ہاتھ دراز کیا اور کہا مولا جب حضرت مریم پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. آج میرے مرید بختیار کاکی پر لگ رہا یا اللہ تو اس بچے سے گواہی دلوا جو کہ 2 ماہ کا بچہ ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا تو وہ بچہ جو وہ الزام دے رہی تھی کہ میرے ساتھ زنا کیا گیا، تو وہ بچہ پالکی کے اندر کہتا ہے کہ میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے وہ بالکل اس سے بری ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. تو آپ نے دیکھا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ پاک اسے رسوا نہیں کرتا ہے، ذلیل نہیں کرتا بلکہ اسی مدد